नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती बहन, मैं तुझे ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। अरे वाह भगवान, आज पहली बार कोई मुलजिम मिला। वो कौन? अरे मेरी सगी बहन। लेकिन इस वक्त एक ये सरकारी वर्दी हम पहन रखे हैं। आए बहन हो या भाई, अगर वो गलत है तो गलत है। हमारा फर्ज कहता है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। मैं ऐसा नहीं। अब इंस्पेक्टर का क्या करना है मैं सोचूं? पहले कुछ पैक लग जाएगी फिर सोचूंगा। और कश्मीर की बोतल में क्या है? अरे तेरे पति को ये कौन है? ये कैसा पति? कौन पति? ये चुड़ैल कौन है? तेरे पति को मार रही थी। हरामजादा, तू मेरा पति नहीं है। और कौन हूँ? तेरा मेरा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तूने मेरे बेटे को मारा था। और आज तो मेरा पति कहता कि तो मेरा पति है। ए बहन, पकड़ इसे। तुमने क्या सोचा कि वहां से तुम भाग आई तो तुम बच जाओगे? अरे कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं कृष्णा कि आज तक किसी ने कानून से नहीं बचा, तो तुम कहां बच जाओगी? बहन बिजली, तुमने क्या किया? अरे मेरे प्राण बचाने के चक्कर में अपने आप को कुर्बान कर बैठी। अरे ये तुमने क्या किया? बहन मधु, याद कर, एक दिन तू मेरी जान बचाई थी ना। आज मैं तेरी जान बचा रही हूँ। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गुनाह हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो प्लीज सगी बहन समझकर मुझे माफ करती ना। देख, मेरे बाबूजी बुला रहे। मेरी माँ, वो मेरे बाबूजी। और आ गए श्रीमान हमारे मौर्य ट्रेवर्स यानी बस, जो आप लोगों के सामने ये बस जा रही है प्रेमनगर से लगाकर यानी दिल्ली। जिस भाई को जाना है हमारे मौर्य ट्रेवर्स से संपर्क करें। भैया जी की ओर से 101 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। कृष्णा, इसी बिजली को पकड़ने की बात कर रहा था ना। आज देख, जिस बिजली के जान का तो दुश्मन बना था, आज वही बिजली तेरी बहन की जान बचाने के चक्कर में अपने आप को खो दी। तो क्या कह रहा था कि पुलिस को सिर्फ सबूत चाहिए। आज देख, तेरे सामने सबूत पड़ा है। अब मुझे इंसाफ दिला। बस बहन बस, अपनी नजर से मैंने देख लिया कि गोली मार करके यहाँ से भाग गया हरामजादा। अब चल तू मेरे साथ बहन, चल तू मेरे साथ। कि अब तेरा भाई ये करता क्या है? दीवान जी और हवलदार, गाड़ी बुलवाओ और इस लाश को पोस्टमार्टम में तुरंत भेज दो। ओए गाड़ी वाले, गाड़ी इधर लगा। चल बहन, चौकीदार, हरामजादे को मैं आज वो मौत मारूंगा कि ये दुनिया देखेगी। चल मेरे साथ। चौकीदार, ये लाश को सील पैक करके वो टेम्पू में लदवाओ। चलिए ड्राइवर साहब, टेम्पू बाहर लाओ, लाश को ले चलना है पोस्टमार्टम।
हवलदार पंच मेरे दोस्त भीमा, ठाकुर ठाकुर मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। मधु डाकू पड़ गई, वो डाकू पड़ गई। और वो ये ठाकुर फूफ सिंह की हवेली है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तू हमारे जीते जी क्यों डर रहा है? हाँ, क्यों डर रहा है? बढ़ाना नहीं, एक कदम पाओ आगे और बढ़ाया अगर तो चौंक सकता हमारा निशाना नहीं। एक कदम पाओ आगे और बढ़ाया अगर तो चौंक सकता हमारा और आज पापी तुझे और मारू मैं जिस घड़ी जैसी करनी है तेरी तो पापी। और आप आ गए बनवारी बाबा। बनवारी बाबा की तरफ से 21 रुपए का सम्मानित पुरस्कार आ रहा है और उनका कहना है कि मधु बहन, इन हरामजादों से तुम डरना नहीं, ठाकुर हम भी तुम्हारे साथ हैं। आज हरामजादा तुम दोनों जिंदा मारे जाओगे। सच में आज तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़। तो मेरी ताकत को तुझको फिक्र गए नहीं। भस्मासुर को किया और जैसे शिव ने भस्म, आज पापी तो भी भस्म हो जाएगा। मधु क्या भूल गई जिस रात बने तेरे साथ? अरे चली जा, वरना सोच ले उस दिन तो मैंने तेरा वो हाल किया था कि जिंदगी तक भूल नहीं पाएगी। हरामजादे, उस दिन तो मैं यहाँ से रोते हुए गई थी, लेकिन आज मैं तुझे मिटा कर जाऊंगी। मरने के लिए तैयार हो जा। मिटाने वाला इस संसार में फूफ
सिंह के कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तैयार हो जा मरने के लिए। अरे मेरा नंबर दोस्त, एक, नंबर 2, जब तक मेरा दोस्त रणजीत सिंह है, इस खूब सिंह का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बिजली मरी और तू साली आ गई। अब मुझे आराम मिला इंस्पेक्टर। अब तुम आ गए हो, अब दिल में धक धक खत्म हुआ। क्या हुआ था? ये लोग हंस रहे थे क्या? अरे ये लोग दांत के फाड़ने वाले, देखा देखा, क्या समझा हमारा काम खत्म है। ओए हाथ काट डालूंगा, हाथ उठाया तो देख लो, प्रशासन मेरे साथ है, हैं? इंस्पेक्टर साहब क्या बात है, अगर तुम साथ दे दो तो आज ये अपनी जोरू की हम कहानी ही खत्म कर दे। अरे इसमें देरी की क्या बात है? इसे पकड़ो और मैं नंबर बोलता हूँ। इस शराब दादी को सीधा ऊपर भेजो। अभी जो ऐसा ऐसा करती है ना। क्या वालों, पत्नी आती है ससुरे में तो उसकी आरती निकलती है ना? और ये तो अपने भतार की आरती निकालने आई थी। ओए, तो आज ये शुभ काम मैं कर देता हूँ। भतार के हाथ से मारी जाएगी, स्वर्ग जाएगी। कहां से मार दूं, कहां पे छेद हो जाए। देखने वालों, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है? अरे बोलो ना, कहा सबको सांप सूंघ गया? कहा पहले जाइए। नंबर बोलो। इंस्पेक्टर साहब, इनको पकड़ के वो धारा लगा के वो पिलाई इनकी करो। 10 लाठी की टोपी लाल को मारो। पहले इसको मारो, फिर मैं इसको देखूंगा। तुम नंबर बोलो। मैं नंबर बोलता हूँ। नंबर 1। नंबर 2। बोल इंस्पेक्टर नंबर 3। देखा कृष्णा, तुमने अपनी आंखों से, अगर तुम नहीं आ जाती तो आज यह हरामजादा मुझे भी मार देता। वाह कल्लू मास्टर, वाह इंस्पेक्टर साहब, अरे सामने आओ, नजर में नजर मिला के हमसे बात करो। उधर क्या जा रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? अरे कृष्णा, मैंने तुझे जिस काम के लिए भेजा था, क्या बिजली को तूने पकड़ा? कहाँ गई बिजलिया? हाँ, बिजली के विषय में हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन जो हम पहले पूछ रहे हैं उसे आप बताइए, आखिर ये क्या हो रहा है? आप यहाँ महजूज हैं और खुलेआम यहाँ खून किया जा रहा है। अरे यार, मैं मौका पर नहीं आ जाता। अगर आप यहाँ नहीं आ जाते तो दोनों को जान से मार देते। अरे बिल्कुल जान से मार देती। अरे राम राम राम, इसे आ गए चंद्रशेखर भैया ग्राम सभा से मऊरा से। साहब अब दूरी चलो। 2100 रुपया दे थे, कहा थे तीनों की कायदे से पिलाई करो सारे की। इंस्पेक्टर साहब, अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी, जो कि मेरी बहन ने मुझसे सब कुछ बता दी है। इतना नहीं, तुम ये बताओ कि मेरी बहन को ठाकुर के हवेली तक किसने ले गया है? कृष्णा, कृष्णा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई रे, बहुत बड़ी मुझसे भूल हो गई। मैं पैसा के लालच में आकर के मैं तेरी बहन को उठाकर ठाकुर साहब के हवेली ले गया। यानी पैसा के लालच में मेरी बहन को उठा करके तुम हवेली तक ले गए? क्या किसी ने तुम्हें पैसा दे तो अपनी बहन को भी वहां भेज सकते हो? अगर भेज सकते हो तो लो इंस्पेक्टर, बोल तुझे कितना रुपया चाहिए, अपनी बहन को मेरे पास भेज। बोल इंस्पेक्टर, कितना रुपया चाहिए, एक बार सिर्फ बोल। कृष्णा, कृष्णा, अरे मुझे माफ कर दे,
मुझे माफ कर दे, ऐसे गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। दीवान जी कुछ नहीं, ये सरकारी वस्त्र है, पहले इसको उतार लो। हरामजादे, आज तक मैं तुझे अपना सीनियर इंस्पेक्टर कहता था, तेरा सम्मान करता था। अरे सरकार ने तुझे तनख्वाह देती है कि जा करके देश की रक्षा कर, ये नहीं सरकार कहती कि जा करके एक सरकारी वर्दी पहन करके जा करके देश को बर्बाद। यहाँ के श्रीमान हमारे चंद्रशेखर भैया से मऊरा से 21 रुपया देते साहेब, कहते इनके सारे के कपड़ा उतराओ, ये भैंसा कहो पेलो। दीवान जी सबसे पहले इंस्पेक्टर साहब, तू नहीं जानता ये जमींदारी, ये इलाका भूप सिंह का है और ये मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी यार है। इसलिए बच्चे नादान हो, यहाँ से सीधे साधे चले जाओ। हमारी पहुंच यहाँ से दिल्ली तक है। अगर मंत्री जी के पास फोन लगा दिया तो ना तेरी वर्दी रहेगी और ना तू रहेगा, क्योंकि ये चंदनपुर शहर भूप सिंह से कांपती है। तुम मत डरो मेरे दोस्त, मेरी पहुंच यहाँ से दिल्ली तक मंत्री जी के पास तक है। अभी इनको बताता हूँ। दीवान जी ये फोन छीन लो पहले। हरामजादे, तेरी पहुंच दिल्ली तक है तो तू मेरी वर्दी उतरवाएगा। मंत्री जी के पास फोन कर। दीवान जी इसके बीच घंटा लगाओ साले के। वो साहेब रुक जाओ, 2 मिनट। यहाँ के हंसराज भैया जे हंसराज सप्ताह यानी ग्राम सभा रेरुआ गोवर्धनपुर से 21 रुपया देते, कहते इनके तीनों के कपड़ा उतार के पेलो सारे। साले बांसुरी के क्या बोल रहा है साहब से? मेरी पहुंच दिल्ली तक वर्दी उतरवाएगा, तेरा बाप दिया साले। और रही बात ये जो सीनियर इंस्पेक्टर है, सबसे पहले इसके हथकड़ी लगाओ, हथकड़ी लगाओ दीवान जी। इसे तो हरामजादे को मैं वो सजा दूंगा, ना तो जीने दूंगा ना मरने दूंगा। ले जाओ 2 नंबर में साले को बंद कर दो। और बहन तुझे मेरी कसम, मार इन हरामजादों को, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा। हेलो, आओ आगे श्रीमान हमारे राम वाली देख लो साहेब, कह दो गुस्सा न दिवावे मोहे। राम वाली भैया जी की ओर से 21 रुपया आ रहा है, कहते का दारू पिया के मारो सारे। क्यों? जब हम तुझसे मिलने गए थे तू क्या बोल रहा था कि तेरी बहन और तेरा भाई एक्सीडेंट से मारे गए। समझाओ बहनों की कैसे इज्जत होती है? आज रिश्तेदार साले की ऐसी की अरे तू तो तरस खा, भतार मारा जा रहा और खड़ियों के निहार। हरामजादी, मार बहन मार। तो मेरे भतार है। हरामजादे, तेरी बहन क्या तेरे साथ रहेगी? और बता मेरे बेटे हरामजादी,
को समझा नहीं सकता कि मार रहे। और बता मेरे बेटे ने क्या था बिगाड़ा। और बता और उसे तूने रुक जाओ बहन, रुक जाओ। गाँव वाले अब तो बचा ले यार। ऐसे नहीं, आज तुझे कोई नहीं बचाने आएगा हरामजादे। दीवान जी, दीवान जी, इनकर दोनों को कपड़ा उतार लो हरामजादे को। अबे ओए, कपड़ा उतार लो साले। हेलो। और फिर आ गए श्रीमान हमारे हंस कुमार या हंसराज भैया सप्ता जी यानी रेरुआ को हुकुम में धराओ, हुकुम में धराओ। और उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहते मधो जाऊं तनिया साल लातन से मारत रहा वह तो तुम ओए, इधर आ बे खड़ूस। पैसा दे दे मरइयो। पैसा देते ऊ न मरई है तय मरई है साले। कपड़ा उतार साले, कपड़ा उतार। और आ गए लड़का के चाचा यानी ये जो खड़ा है टेम्पो उनके ड्राइवर उनकी ओर से ये मधु के लिए 21 रुपए स्पेशल दे रहे हैं। कहा थे तुम इनका जम के कचरो मर ना जाए। हराम जादी ए मधु, अब छोड़, इतना मार लिया, मैं बर्दाश्त कर लिया। अच्छा अब तू अच्छे से साड़ी पहन और घर चल। आज के बाद दारू तो छोड़, मैं बीड़ी भी नहीं पीऊंगा। हराम जादी साड़ी पहन के घर चलूं ताकि तू शराब पी पी कर फिर मुझ पर लाद घोंचा कर या? आज तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। आए मेरे बेटे को मारा है ना? अरे बेटे की बात छोड़, लौंडा तो मैं साल भर के अंदर फिर तुझे पैदा करके दे दूंगा। क्या पैदा करेगा पैदा दोबारा? कर दूंगा। हराम जादे क्या करेगा नहीं तो? और सताया तो मुझे अब मैं तुझे और सताया तो मुझे और अब मैं तुझे सताऊंगी और ज्यादा जो हराम जादी तैयार हो जा मरने के लिए। जिस तरह तूने मेरे बेटे को मारा है ना, मैं अपने बेटे की लाश को अपनी गोद में लेकर कसम खाई थी कि जब तक मैं अपने हाथों से तुझे अपने बेटे की तरह जिस तरह तूने मेरे बेटे को तड़पाए है ना, उसी तरह तड़पा के न मारी ना मधु, तो मेरा नाम मधु नहीं। मैं तेरा पति से हाथ जोड़ रहा हूँ रे, मुझे छोड़ दे। आज के बाद मैं अरे समझा किसने से समझा। जा हरामजादे, आज से तेरा और हमारा सारा रिश्ता यहीं से रुक खत्म। जाओ। सबसे पहले सब जन ताली बजाओ और पेलो छा लेकर बजाओ सब। हरामजादे, अरे इतना बड़ा नशेड़ी हो गया कि नशा करने के बाद अपने खून को, अपने परिवार को तूने बर्बाद करके रख दिया है। कृष्णा, अरे यार अब मैं कुछ नहीं करूंगा, कह दे अपनी बहन को मेरे साथ चले, बहुत अच्छे से रखूंगा। मार बहन इस कुत्ता के साले को, इसे जान से मार दे, इसका शकल देखना पाप है। अगर मुझे मार दोगे तो ये बेवा हो जाएगी। इसका
तैयार हो जा। नंबर 2 दीवान जी पहले इसका कपड़ा उतारो, ये बहुत बड़ा जमींदार है ना साला। साला कौन था? फुसुक फुसुक उतारो इसका कपड़ा। अबे तुझे अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा। परिवार के साथ नहीं रहता। दीवान जी हाँ। आज मुझे मालूम हुआ, चाहे जितना भी धनवान हो, लेकिन कानून से बचकर कोई नहीं है। कानून तो अच्छे अच्छे की ऐसी की तैसी कर दिए साहब साले। साहब साहब मुझे छोड़वा दीजिए। 100 एकड़ की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम लिख दूंगा। तेरी महतारी कहता साला सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा। घूसखोर समझा मुझे। हाँ सर। कपड़ा कपड़ा उतार दे। कपड़ा उतार तेरी खोल दे जल्दी जल्दी। आप लोग ताली बजाओ इसी खुशी में। इधर चले। बहुत बड़ा पैसा वाला था ना, हराम जादे दारू पिला पिला के किसी की जिंदगी बर्बाद कर दिया। क्या तू अच्छा किया है? मार बहन, मार इस हराम जादे को। सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है जो कि शराब पिया के किसी का घर बर्बाद किया है। मरने के लिए तैयार हो जा ठाकुर। हो रे। और आ गए श्रीमान हमारे ऊधम भैया जी के पिताजी। ये भी एक कलाकार हैं और महान कारीगर हैं। उनका कहना है कि गांव वालों सुधर जाइए और शराब छोड़ दीजिए। शराब पीने का नतीजा ये होता है जो आज हमारे श्रीमान शुक्ला जी आप लोगों को दिखाए हैं। उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। दीवान जी जी सर। हमारी बहन के हथकड़ी लगाओ। जो कि कुछ भी हो, इस वक्त कानून के नजर में एक मुलजिम है। जी सर। तो दोस्तों तमाशे का शीर्षक आप लोग जान लीजिए। तमाशे का नाम बोला गया था हत्यारा बाप बेकसूर माँ उर्फ भीमा शराबी। बोलो सरस्वती मैया की जय। आओ दीवान जी लेके चलो। देखे मैं सपा चुपके